नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दीपक राजा की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बातें तो ढेर सारी करनी है, लेकिन सबसे पहले सुनाता हूं आपको एक मज़ेदार जोक, क्योंकि हंसना हंसाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है अपने हर अच्छे बुरे कामों को भगवान पर थोप देते हैं और कहते हैं जो करेगा भगवान करेगा, हमने क्या करना जी। ऐसे ही एक गांव में एक बार बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में एक भगवान का भक्त डूब के मर गया। और जैसे ही वो मर के ऊपर पहुंचा, उसने जाते ही भगवान जी से लड़ना शुरू कर दिया। भगवान जी, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, ये आपने क्या किया हैं? भगवान जी बोले, बेटा क्या बात हो गई, बड़ा डिप्रेशन में लग रहे हो। हाँ हूँ, लेकिन आपके कारण। आप तो जानते हैं, नीचे मेरे गांव में बाढ़ आ गई, कई लोग डूब के मर गए और बीच में मैं भी डूब के मर गया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले कश्ती वाले आए मेरे पास, मुझे हाथ देकर बोले बाहर आ जाओ भाई, हम तुम्हें बचाने आए हैं। मैंने कहा जाओ, तुम मुझे बचाने वाले कौन होते हो? मैंने कहा जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। मैंने उन्हें वापस भेज दिया। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले आए, उन्होंने ऊपर से सीढ़ी फेंकी, बोले सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जा। मैंने कहा जाओ, दफा जाओ, तुम मुझे बचाने वाले कौन होते हो, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। और मैं तैरते तैरते बीच में डूब के मर गया। आप मुझे बचाने नहीं आए। कश्ती वाले और हेलीकॉप्टर वाले आ गए, लेकिन आप नहीं आए। भगवान जी गुस्से में अपने सिंहासन से उठे और उस बंदे के मुंह पे जोरदार चमाट मारी, तड़ाक, और बोले, मूर्ख आदमी, पहले ये बता, वो कश्ती और हेलीकॉप्टर तेरे बाप ने भेजे थे? वो भी मैंने ही भेजे थे, लेकिन तू पहचान ही नहीं पाया। सो दोस्तों, हम सब की हालत भी लगभग कुछ ऐसी ही है। इस भव सागर से पार जाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर बहुत बार हमारे सामने ऐसे सुअवसर भेजता है जिन्हें हम पहचान ही नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ उस ईश्वर की तरफ से मिला हुआ बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन हम अपने ही ढंग से इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने ही ढंग से समझते हैं, फिर अपने ही ढंग से कुछ धारणाएं बना लेते हैं, फिर उन्हीं धारणाओं को आगे फैलाते हैं। उन धारणाओं से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे एक बार मेरा दोस्त मिला, बोला, दीपक राजा, तुम्हें पता है श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, बड़े रंगीन मिजाज थे श्री कृष्ण महाराज। मैंने कहा भाई, इस 16,000 रानियों के किस्से के बारे में आपको पता है, सच्चाई के बारे में आपको पता ही है? तो बोला, वो मुझे क्या लेना देना यार। सो ऐसे लोग सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, लेकिन ज़रूरत है सुनने की भी और समझने की भी। ऐसा ही एक अलौकिक जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो पूरी मानवता के लिए लाभकारी होगा। संभवामि युगे युगे। इस 29-30 अगस्त 2021 को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से परम पूजनीय, परम वंदनीय महान सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की गाइडेंस में ऑनलाइन करवाया जा रहा है, जिसे देखकर बहुत सारी भ्रांतियों पर से पर्दा उठेगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का असली मतलब समझ आएगा, इस दुर्लभ मानव जन्म के लक्ष्य के बारे में पता चलेगा और उस लक्ष्य को हासिल करने का सही रास्ता क्या है, उस रास्ते के बारे में पता चलेगा। तो इस कार्यक्रम का लिंक नीचे दिया जा रहा है, संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। दोस्तों, इस अलौकिक कार्यक्रम के साथ जुड़ के अवश्य लाभ उठाएं, दूसरों को भी जोड़ें, आगे शेयर भी करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से ज्ञानवर्धक, समाज को सही दिशा देने वाले
मानव जीवन को सफल बनाने वाले ऐसे अनेकों कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में होते ही रहते हैं। आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते मुस्कुराते रहें, बुलंदियों में रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। संभवामि युगे युगे।